बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदरीसी टेस्ट की तैयारी के लिए बुनियादी तौर पर 5 चीज़ों का पेश नज़र रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, आपको इबारत अच्छी पढ़ना आए। नंबर 2, उसका तर्जुमा आप दुरुस्त कर सकें। नंबर 3, उस तर्जमे के बाद उसका नफ्स मसला आप समझ सकें और फिर आगे समझा सकें। चौथे नंबर पर उसकी वजह एराब, यानी जो आपने इबारत पढ़ी है उसके जो एराब आए हैं उस एराब की वजह, जो आपने एराब क्यों दिया। और 5वीं चीज़ उसकी सर्फ़ी नाहवी तहकीक। सर्फ़ी नाहवी तहकीक का मतलब ये होता है कि सीगा जो है उस सीगे की मार्फत हो, वाहिद, मुज़क्कर, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, सीगा कौन सा है। अच्छा, फिर उसके बाद मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मारिफा है, नकीरा है, इस तरह की चीज़ें आपने देखनी होती हैं। खैर, मारिफा नकीरा का ताल्लुक़ तो नाहव में हो जाएगा। सर्फ़ के अंदर आपने सीगे के बारे में देखना है, हफ्त अक़साम में क्या है, शश अक़साम में क्या है, से अक़साम में क्या है, ये आपने देखना होता है। और नाहवी तहकीक में ये होता है कि ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, ये इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी का किस तरह ताल्लुक़ बनेगा, इसमें मौसूल के बाद सिले का होना ज़रूरी होता है, तो सिले में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह फिर मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन का आपस में ताल्लुक़ किस तरह होता है, हाल ज़ुलहाल का क्या है, ये चीज़ें आपने बुनियादी तौर पर देखना होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इबारत के बारे में। देखिए, इबारत पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इबारत दुरुस्त आने के लिए ज़रूरी है कि आप इबारत पढ़ें। सबसे पहली जो गलती यही होती है कि तलबा अरबी इबारत पढ़ते ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि आप एक हफ़्ता, सिर्फ़ एक हफ़्ता आप अरबी इबारत पढ़ें, भले आपको ना समझ आए, आप पढ़ें, फिर भी पढ़ते रहें। एक हफ़्ता रेगुलर आप रोज़ाना कुछ वक्त के लिए अरबी इबारत पढ़ें, उसका हाशिया पढ़ें, आपको समझ आए या ना आए, बस आप पढ़ें। आप खुद गौर करेंगे, आपको काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो जाएगी। वजह यही होती है कि हमारी झिझक होती है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि मुझे आएगा नहीं, एक मरतबा पढ़ा, नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। आप पढ़ते रहें, अमल करके देखें, ना फ़ायदा हो फिर कहिएगा। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पर आपको अगर कुरान पढ़ना आता है तो फिर अरबी इबारत पढ़ना आपके लिए आसान है। दरअसल मुश्किल उनके लिए भी होती है कि जिनको कुरान सही पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए फिर अरबी इबारत पढ़ना मुश्किल होता है। अरबी इबारत का एक उसलूब है, एक अंदाज़ है। जिस तरह उर्दू में हम बात कर रहे हैं, जैसे कहीं रुक जाते हैं, कहीं फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं, कहीं वक्फ़ करते हैं, अरबी इबारत के अंदर भी ऐसा ही होता है। जहाँ पर बात मुकम्मल हो जाए वहाँ पर रुकना होता है हल्का सा, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलना होता है। अच्छा, ये उसी सूरत में पता चलेगा जब आपको उसका तर्जुमा आएगा। तो अरबी इबारत में रवानगी के लिए तो ये है कि आप इसको बार बार पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे आपको कम से कम अरबी इबारत पढ़ना आएगी, चाहे गलत ही आए, लेकिन गलत आएगी तो सही भी आ जाएगी। दूसरी चीज़ इसका तर्जुमा। अब तर्जुमा करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल के बारे में। जुमला फ़ेलिया का तर्जुमा करना है या आपने इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा करना, इसके उसूल आपको आएँ। जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी का उसूल क्या है कि उल्टा तर्जुमा आप करेंगे, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले मुज़ाफ़ इलैह का करेंगे, फिर मुज़ाफ़ का करेंगे। जैसे ग़ुलाम ज़ैद दिन का तर्जुमा करेंगे ज़ैद का ग़ुलाम। मुरक्कब तौसीफ़ी में उल्टा तर्जुमा, रजुलुन कबीरुन, बड़ा मर्द, पहले सिफ़त का तर्जुमा, फिर मौसूफ़ का तर्जुमा, उल्टा तर्जुमा। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर मिसाल के तौर पर इसका जुमला फ़ेलिया का तर्जुमा करते हैं तो जुमला फ़ेलिया की भी एक तरतीब है। जैसे आप कहते हैं दारबा ज़ैदुन अमरन, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, तीनों चीज़ें आ गई। अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे, वैसे नॉर्मल तर्जुमा सीधा तो यूँ होगा ना, दारबा ज़ैदुन अमरन के मारा ज़ैद ने अमर को, यानी पहले फ़ेल आपने कहा, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल। ये तर्जुमा सिखाने के लिए तो तलबा को ठीक है, इब्तदाई दर्जे के तलबा, लेकिन जो बड़े दर्जे के तलबा हैं या असातिज़ा हैं, उनको तर्जुमा हमेशा एक उसूल के तहत करना चाहिए। पहले तलबा को सिखाने के लिए भले कर दे, लेकिन उसके बाद तलबा को ये बता देना चाहिए कि अरबी ऐसे उर्दू का तर्जुमा यूँ होगा, यानी ज़ैद ने ग़ुलाम को मारा,
अब इसमें देखिए पहले क्या, पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और आखिर में फ़ेल, ये एक उसलूब होता है। और अगर इसके साथ मुताल्लिकात हों, जैसे जार मजरूर है या ज़र्फ़ है, तो फिर उसका तर्जमा बाद में करते हैं कि जैसे ज़ैद घर में मौजूद है, ज़ैद घर में मौजूद है, ये आखिर में आपने कर दिया। तो बहरहाल ये तर्जमे के उसूल हैं। ये खुलासतुन नहव की जो किताब है, खुलासतुन नहव के आखिर में कुछ तर्जमे के उसूल लिखे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और तर्जमा कैसे करें ये पूरी एक तफसील है। हमारे एक दोस्त हैं तसव्वुर भाई, तसव्वुर मदनी, उन्होंने माशाल्लाह अच्छी किताब लिखी, 2 जिल्दों में किताब है तर्जमा करने के बारे में, बड़ा अच्छा इसमें लिखा है, तो उसका भी आप मुताला कर सकते हैं। और तर्जमे में महारत इसी तरह आती है कि जब आप अपने उस्ताद के सामने बैठकर करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता महारत आएगी। तीसरे नंबर पर चीज़ होती है नफ्स मसअला। देखिए आपने इबारत अगर दुरुस्त पढ़ी है, तर्जमा दुरुस्त किया है, तो नफ्स मसअला समझने में भी आपके लिए आसानी होगी। और फिर उसके बाद समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि देखें बंदे कैसे हैं, सामने जिस तरह के लोग हों उसी अंदाज से तफ़हीम की जाती है। आप मिसालें जितनी बयान करेंगे तर्जमे के अंदर नफ्स मसला में, उतना जल्दी आसानी से समझ आएगा। एक फितरी बात है, इंसान मिसालों से जल्दी समझता है और मिसालें भी उसी के मुताबिक हों। जैसे गांव देहात का रहने वाला है तो आप उसको दरख्तों की, खेतों की, जानवरों की, इस तरह की मिसालें देंगे, बहुत जल्दी वो समझेगा। शहर में रहने वाला है, उसे गाड़ियों की, उसे जदीद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, इस तरह की मिसालें देंगे, बहुत जल्दी समझ जाएगा। बहरहाल ज़्यादा जो परेशानी तलबा को वो होती है वो वजह इराब, वजूहात इराब के बारे में और सरफ़ी नावी तहक़ीक़ के बारे में। वजूहात इराब का देखें इतना मुश्किल नहीं है। वजूहात इराब के लिए तो आप, मैंने एक लेक्चर थोड़ा वो किया था, इस पर रिकॉर्ड करके भेजा भी है कई मरतबा, वजूहात इराब की तफसील। तो ये अच्छी तरह गौर से सुन लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने चाहा तो। और पढ़ना चाहें इसको तो मैं समझता हूँ, मैंने जो पढ़ी है तस्हीलुन नहव का ये सबक जो वजूहात इराब वाला है, बेहतरीन अंदाज में इसको बयान किया गया है। तस्हीलुन नहव का जो सबक है, ये सबक नंबर है जनाब, सबक नंबर 7, मोरब कलिमात का इराब, ये इस सबक का नाम है। इसको तवज्जो से पढ़ लें और चाहें तो फिर निसाबुन नहव में भी इसको लिखा है, आप निसाबुन नहव को भी साथ रखकर इसका मुताला कर सकते हैं। उससे भी इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा और आपको बहुत मुफीद इससे मालूमात इंशाअल्लाह हासिल होंगी। निसाबुन नहव का सबक नंबर 10 है, वजूह एराब के एतबार से इसमें मोरब की अक़साम। इसको अच्छी तरह पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि एराब किस तरह होता है, एराब आने की वजूहात क्या हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो आखिरी चीज़ रहेगी सरफ़ी नाहवी तहक़ीक़। सरफ़ी नाहवी तहक़ीक़ के लिए तो देखिए जितने आपको कवायद आएंगे आप उसी अंदाज से कर सकेंगे। अब तलबा की तादाद है वो याद करते नहीं और फिर कहते जी हमें आता नहीं है। सबसे पहले तो आप सर्फ़ के जो कवायद हैं, सर्फ़ के कवायद में जो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ वो है गर्दाने, यानी एक तो बुनियादी कवायद है सर्फ़ के, इसके बाद गर्दाने। जितनी गर्दाने अच्छी तरह याद होंगी आपको सीगे आएंगे। गर्दान बेहतरीन अंदाज से, माजी, मुज़ारे, अमर की गर्दाने, फिर मज़ीद, फ़ी और मुजर्रद की गर्दाने, ये बेहतरीन अंदाज में बार 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 करके याद कर लें। मारूफ़ की, मजहूल की, मुस्बत की, मनफ़ी की, अलग अलग तरीक़ों से ये गर्दाने याद करें। गर्दाने याद करें, इंशाअल्लाह आपको सीगों के मसले आपके हल हो जाएंगे। और सरफ़ी तहक़ीक़ के लिए फिर आपको बुनियादी जो कवायद हैं, और यानी कि मिसाल अगर तालीलात के हैं ये ज़्यादा मुश्किल होती हैं, बाकी तो आसानी से आ जाते हैं, गर्दानों से आपको आ जाएंगे। तालीलात वाले जो हैं, मिसाल, अजवफ़, नाकिस और इसी तरह सही, मुदाफ़, सही, मिसाल अजवफ़ नाकिस के ज़्यादा खैर मुश्किल होते हैं, या लफ़ीफ़ के, तो आप इनके कवायद जो हैं ख़ास तौर पर ये अच्छी तरह याद कर लें। निसाबुस सर्फ़ में भी अच्छे लिखे हैं और तस्हीलुन नहव, तस्हीलुस सर्फ़ में भी बेहतरीन अंदाज में इसको बयान किया गया है। इससे आप कवायद याद कर लें, आपकी इंशाअल्लाह सर्फ़ी तहक़ीक़ बेहतरीन हो जाएगी। और बाकी नाहवी तहक़ीक़ के लिए ये फिर नहव के जो कवायद हैं वो अच्छी तरह याद करें। नहव के बुनियादी कवायद में वो आपने मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात
और तवाबे, ये टोटल 27 चीज़ें बनती हैं। मरफूआत 8, मंसूबात 12 और मजरूरात 2, यानी मुदाफ इले और मजरूर बहरफ जर। और इस तरह इसके जो तवाबे हैं वो आप याद कर लें। तवाबे जो है ना, इसके बदल, अतफ़े बयान, तमीज़ जो है वगैरह, जो इसके सिफत वगैरह जो है, तो इनको अच्छी तरह याद कर लें। बाकी हाल, तमीज़, मुस्तस्ना वगैरह ही तो मंसूबात में है। तो ये यानी कि आप याद कर लें 22 चीज़ें अच्छी तरह याद कर लें, तो यकीन जानिए आपको काफ़ी हद तक आपको समझ आने शुरू हो जाएंगी बातें, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें, आखिरी बात यही है, मेहनत करेंगे फ़ायदा होगा। मेहनत नहीं करेंगे और ये समझते रहेंगे कोई हमें घोल कर पिलाएगा, तो ये फिर सारी ज़िंदगी ख्वाब ही देखते रहेंगे जिसकी ताबीर आपके पास नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे। और देखें, बुनियाद क्या है किसी भी चीज़ के, एहसास कमतरी को ख़त्म करें, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें, अल्लाह से दुआ भी करते रहें। अल्लाह करीम आपको इतना नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपने भाई राशिद नूर मदनी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और हाँ, याद आया, जब आप तदरीसी टेस्ट देने के लिए जाएं, सामने बैठें, कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। देखें, एतमाद तभी होता है जब आपके पास कुछ हो, जब नहीं होगा तो फिर आप एहसास कमतरी का शिकार रहेंगे। ये मैंने जितनी बातें अर्ज़ की हैं, इन पर भरपूर अंदाज से मेहनत करें, किताब पढ़ते रहें, जो जो आपको निसाब मिला है उसको पढ़ते रहें, उसका तर्जुमा करें, उसकी इबारत को देखते रहें, उसके वजह इराब पर गौर करते रहें, सरफ़ी नाहवी तहक़ीक़ करते रहें। तो फिर उसके बाद आप बैठें, इंशाअल्लाह बड़ा आपको फ़र्क महसूस होगा। और किसी को टेस्ट दें, पहले आप किसी से वक्त ले लें और उससे कहें कि आप मेरा टेस्ट लें। बार बार उनसे कहें कि जी मैंने ये तैयारी की है, आप मेरा टेस्ट लें। कोई दूसरा आपसे टेस्ट लेगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, आपको नहीं आएंगे, आपको पता चलेगा, फिर आप उसकी तैयारी करेंगे। इस तरह बार बार किसी को टेस्ट दें, 2-4 बार टेस्ट देंगे, आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी, पता चलेगा सवाल किस तरह करते हैं, किस तरह सवाल करते हैं और उसका जवाब किस तरह देते हैं। इन बातों को पेश नज़र ज़रूर रखें।